एक तरफ हम हर दिन योगाभ्यास कराते हैं, शताधिक योगाभ्यास, आज भी हो जाएंगे होले होले, पता ही नहीं लगेगा आपको। अभी तो अगला चरण जो पावर योग का है ना वो बाकी है अभी। पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, उसके लिए एक तो हम सुबह भोर में गोधन अर्घ। अब देखो सुबह सुबह उठ करके हमारे पास में 4-5 विकल्प हैं। आंवला एलोवेरा जूस पियो, पीते ही पेट ऐसे शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है, पूरा साफ, सारा कूड़ा कचरा, सारी गंदगी जो अंदर धीरे धीरे इकट्ठी होकर के मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज, शरीर में सिस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वात पित्त कब्ज दोष बढ़ते हैं। तो सुबह उठ करके आंवले का जूस पी लो सबके लिए, और आंवला एलोवेरा दोनों मिला के पी लो, एक बैलेंस बन जाता है। तेज गर्म पानी में पी लो। और कोई आंवला एलोवेरा गिलोय एक साथ पी ले, आंवला एलोवेरा गिलोय, और हम कहते हैं चौथी चीज गोधन भी उसी में मिला दो, गोधन अर्क, और फिर थोड़ा शहद मिला लो। क्या जबरदस्त पंचामृत बन जाता है। कुछ लोग केवल एलोवेरा पीते हैं, कुछ लोग केवल गिलोय भी पीते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जो रस पी लेते हैं उनके वात पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कुछ लहसुन का भी प्रयोग करते हैं खाली पेट, कोलेस्ट्रोल के लिए, वात रोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। चलो कपाल भाती कर लो। सुबह सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पी लिया तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। लौकी का जूस पी लिया, उससे पूरा शरीर, लौकी या पेठे से पूरे शरीर के अंदर तक धुलाई हो जाती है। गोधन अर्क, लौकी और गोखरू शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प है। वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। पित्त रोगों के लिए या तो एलोवेरा, या तो सौंफ, या तो विटाग्रास, या तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। लौकी या पेठे का जूस पित्त रोगों के लिए, या नीम का जूस कटु रस पित्त का अत्यंत प्रशमन करने वाला होता है। यह आयुर्वेद के मूल सिद्धांत और अनुभूति के अनुरूप आपको बता रहे हैं हम। यह एक्सपीरियंस की बात है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए हमने एक और जबरदस्त तरीका देखा है। हल्दी, अदरक, तुलसी और वासा भी आजकल लोगों ने घरों में लगा लिया है। वासा, वासा या कंटकारी बड़े जबरदस्त होते हैं। थोड़ा सा ये सब जगह पूजा के लिए भी पान पत्र लगता है, कुछ बिना मसाले वाला, और कुछ तो भाई उसमें चूना और तमाकू डाल के फिर वो गड़बड़ झाला करके पान खाते, वो गड़बड़ बात है। पान पत्र में थोड़ा सा च्यवनप्राश लगा करके, या थोड़ा सा उसके अंदर गुलकंद लगा करके, या उसमें थोड़ा सा लौंग, इलायची या दालचीनी आदि डाल करके थोड़ा खाते हैं ना, क्या कफ, पूरा गले की शुद्धि, कंठ शुद्धि भी हो जाती है, पाचन भी अच्छा हो जाता है। और हम तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, कंटकारी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पान पत्र, इसका रस और इसमें थोड़ा शाहनी मिला करके पिला दे तो कफ का प्रशमन, वात पित्त कफ के लिए बता दिया। अभी मैंने नारियल पानी के उपवास की एक नई प्रक्रिया शुरू की है। सब भगवानों को जब पूजा पूरी होती है, बाकी नैवेद्य तो बाद में चढ़ता है, सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं? नारियल। नारियल के 2 टुकड़े कर देते हैं, उसको फोड़ के, और उसका जो नैवेद्य है, नैवेद्यम निवेदयामि आचमनीयम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में नारियल और उसका जो जल है वही आचमनीय हो जाता है। और विशेष पूजाओं में
फिर प्रसाद के रूप में भी नारियल को काट के और उसका जो जल है वही प्रसाद में लिया जाता है। ये अनुष्ठान हमने स्वयं किए हैं लंबे। सब देवताओं का प्रिय नारियल है। आप सुबह से शाम तक 2 गिलास सुबह पी लो, 2 शाम दोपहर को पी लो, 2 शाम को पी लो। जितने भी मोटे मोटे भाई बहन है 7 दिन में 10 किलो वजन घटाना है। मोटे भाई बहन या तो आना मत, और यहां आओ तो मेरी बात पूरी मानो, और मान करके जाओगे तो 10 किलो वेट कम करके जाओगे। और जो मेरी बात ना माने वो यहां आओ ही मत। 3 दिन नींबू पानी पर, उसमें थोड़ा सा हनी डाल देते हैं प्रारंभ में। 3 दिन फिर नारियल पर, और जो थोड़े हिम्मत वाले हो तो 7 के 7 दिन नारियल पानी पर उपवास करो। यहां उपवास कर पाते हो, घर नहीं कर पाते। तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, जीभ बड़ी लपर लपर करती है तुम्हारी। ये जीभ इतनी बेईमान है, ये अच्छे अच्छे समझदार आदमियों को पगला देती है। खा पी करके मुठिया जाते हैं, मोटे मोटे पेट।